आतंकवादियों की ऐसी जुबान शायद ही कभी सुनी हो। आज तक तो 3 जंगें हो चुकी हैं, चौथी जंग भी यकीन के साथ कहता हूं, क्योंकि कश्मीरी बाहर सूरत वेल ओरिएंटेड, टारगेट ओरिएंटेड आर्म्ड स्ट्रगल इंशाल्लाह ये पहले ही से वहां पर मौजूद है, लेकिन इसके अंदर एक नया डायमेंशन आएगा जो इंडिया के लिए इंशाल्लाह बहुत खतरनाक साबित होगा। पाकिस्तान में बैठा इंडिया का ये मोस्ट वांटेड कश्मीर के लिए भारत पर परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहा है। जी हां, परमाणु हमला और आतंकवादियों का ये रिश्ता आज से पहले न कभी सोचा गया न महसूस किया गया, लेकिन पिछले 2 सालों में आतंकवादियों के हाथों में आते बेहद आधुनिक हथियारों ने खतरे की घंटियां बजा दी हैं। आखिर आतंकवादियों को कौन करता है हथियार, गोला बारूद और बमों की सप्लाई? आखिर आतंकवादियों के पास कहां से आती हैं अनगिनत AK-47 राइफलें? आखिर आतंकवादियों के पास कहां से आ रहे हैं रॉकेट लॉन्चर? इन सवालों के जवाब छिपे हैं रोमानिया के घने जंगलों में। जी हां, वो जंगल जिन्हें यूरोप का आतंक द्वार कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ से तमाम आधुनिक हथियार यूरोप के आतंकवादी गुटों के पास पहुंचाए जा रहे हैं। सिर्फ एक दाम सुनकर आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। लाखों रुपए में बिकने वाली AK-47 असॉल्ट राइफल यहाँ मिलती है सिर्फ 1.25 लाख रुपए में। रोमानिया के घने जंगलों में सौदेबाजी पर एक मीडिया रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। आइए आपको भी ले चलते हैं उस जमीन पर जो है हथियारों की महामंडी। आतंकवादी कहां से आते हैं और इन्हें हथियार कहां से मिलते हैं? पहले आतंकवादी कहां से आते हैं इसका जवाब भारत में अगर किसी से पूछिए तो यही कहा जाएगा कि अधिकतर पाकिस्तान से आते हैं। अगर फ्रांस या किसी यूरोपीय मुल्क में सवाल पूछिए तो वो कहेगा कि बगदादी आतंकवादी भेजता है। मगर सवाल यह है कि आखिर आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार कहां से आ रहे हैं? उनके पास कभी ना खत्म होने वाली AK-47 राइफलों की सप्लाई होती कहां से है? इन सवालों के जवाब तलाशने वाली अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की एक खोजी रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। यह रिपोर्ट इशारा कर रही है कि रोमानिया के जंगलों में होने वाली एक सौदेबाजी है, जिसके बाद ये हथियार आतंकियों तक पहुंचते हैं। ये रिपोर्ट बता रही है कि यूक्रेन के फौजी किस तरह पूरी दुनिया में हथियारों का एक सिंडिकेट चला रहे हैं, जो आंखें बंद करके किसी को भी खतरनाक से खतरनाक हथियार बेच रहे हैं। जो पैसा दे दे वो हथियार उसका, फिर वो भले ही खतरनाक आतंकवादी क्यों न हो। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, हथियारों की महामंडी। ब्रिटेन एक धमकी के खौफ में जी रहा है। धमकी पेरिस जैसा अगला हमला ब्रिटेन में करने की। हमले की साजिश है तो हमले के अस्त्र शस्त्र का जुगाड़ भी ये आतंकवादी गुट करते ही होंगे। आखिर कहां से हो रही है इन्हें हथियारों की सप्लाई? इसका पता लगाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने यूरोप के कई माफिया गैंग से संपर्क साधा। ये वो गैंग हैं जो गैर कानूनी रूप से हथियारों की सप्लाई करते हैं। इनका मंत्र साफ है, पैसे के बदले बिना मकसद जाने मनचाहे हथियार लोगों को बेच देना। शायद इसी मंत्र के चलते यूरोप में हथियार पहुंचाने वाले इन गुटों के पास पिछले 2 सालों में फौजी हथियारों की मांग दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। ये गुट हथियारों की महामंडी लगाते हैं। जो दाम दे उससे कोई सवाल नहीं पूछा जाता, उसे तत्काल हथियार दे दिए जाते हैं। और सबसे ज्यादा बिक रही है AK-47 असॉल्ट राइफल। ये इत्तेफाक नहीं है कि यही राइफल सारे आतंकवादी गुटों का सबसे कारगर हथियार भी है। यूरोप में हुए तमाम आतंकवादी हमलों में इसका जमकर इस्तेमाल हुआ। फ्रांस में हुए हमले में आतंकवादियों के हाथों में ये राइफलें खुलेआम देखी गयी। और हथियारों की इस महामंडी का असली गढ़ है यूक्रेन। वो मुल्क जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन बंटवारे के बाद बेसहारा और बेकानून हो गया। इस पर सालों से गृह युद्ध की आग में जलने लगा। यूक्रेन में रूस समर्थित गुट हैं जो वहां की सरकारी ताकत से भिड़े रहते हैं और इनके बीच सरकारी हथियारों को गैर कानूनी तरीके से बेचकर पैसा कमाने वालों का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रैकेट खड़ा हो चुका है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह ने हथियारों की इस महामंडी को देखने के लिए रोमानिया के एक गैंग के सदस्यों को तैयार किया। तय हुआ कि वो ये दिखाएंगे कि पैसा देने पर वो क्या कुछ बेच सकते हैं। एक या दो नहीं, ऑर्डर मिले तो सैकड़ों की तादाद में राइफलें बेची जा सकती हैं, चाहे कोई भी खरीदार हो। बातचीत में उन्होंने साफ कह दिया
कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ये हथियार किसे मारने या किस जंग में लड़ने के लिए जा रहे हैं, या फिर ये हथियार किसके हाथों में जाएंगे। वो आतंकवादी हो तो हो, वो हत्यारा हो तो हो, वो बैंक लुटेरा हो तो हो। मीडिया रिपोर्ट में दिखाया गया कि कैसे रोमानिया के जंगलों में घंटों चलने के बाद एक खुली वैन दिखती है और उन्हें वहीं रुकने का सिग्नल मिलता है। तो क्या रूस से सटा यूक्रेन ही दुनिया भर के आतंकवादी गुटों के लिए हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है? तो क्या फ्रांस समेत दुनिया के तमाम मुल्कों में हुए आतंकी हमलों में प्रयोग किए गए हथियार यूं ही जंगलों से खरीदे जा रहे हैं? क्या हथियारों की ये सप्लाई लाइन कश्मीर के आतंकवादी गुटों के लिए भी खुल चुकी है? ये सवाल मन में उठने लाजिमी है। एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया समूह की रिपोर्ट जैसे खलबली मचा रही है। ये रिपोर्ट हथियारों की इस महामंडी में तमाम हथियारों का रेट कार्ड भी बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक रोमानिया के जंगलों में पहुंचने के बाद मीडिया की टीम के पास एक दूसरी गाड़ी आकर रुकती है। बैटरी से चलने वाली इस गाड़ी में कुछ चेहरे दिखे। जल्द ही उन्होंने नकाब पहन लिए और फिर शुरू हुआ एक लंबा सफर। फिर धीरे धीरे जंगल और घना हो गया और मोबाइल फोन का सिग्नल भी गायब हो गया। अब वो लोग सामने आए, पत्रकारों की तलाशी हुई, उनके फोन कार में ही बंद कर दिए गए, कारों की चाबियां ले ली गईं और फिर दिखाया गया हथियारों की महामंडी का सिर्फ एक अदद ट्रेलर। जी हाँ, सिर्फ ट्रेलर, एक खुली वैन और वैन के पिछले हिस्से में ढका हुआ कुछ सामान। ये सामान हटाया जाता है तो सामने आते हैं बड़े बड़े हथियार, वो हथियार जो आतंकवादी गुटों के हाथों में खुलेआम दिखते हैं। बताया गया कि ये हथियार ये लोग यूक्रेन से लाए हैं। गोलियां भी यूक्रेन से आती हैं। इन लोगों ने इन जानलेवा हथियारों के यूक्रेन से यूरोप तक पहुंचने का रास्ता भी बताया। हथियारों की इस महामंडी में हथियार मिट्टी के भाव बिक रहे हैं, क्योंकि जंग से घिरे इस मुल्क में फौजियों को पैसा चाहिए। ये हथियार आखिर किस रूट से यूरोप तक पहुंच रहे हैं, ये भी देखिए। पहले हथियार यूक्रेन से रोमानिया पहुंचते हैं, फिर तस्कर इन्हें पश्चिमी यूरोप में पहुंचाते हैं और फिर मध्य पूर्व के देशों से होते हुए भी पश्चिमी यूरोप तक ये हथियार पहुंचते हैं। हथियारों की इस महामंडी में AK-47 $1.25 लाख में मिलती है। मैकारोव सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल $160 में खरीदी जा सकती है। हैंडगन $20 यानी $1,300 में खरीदी जा सकती है। यूक्रेन की राजधानी कीव हथियारों की महामंडी की राजधानी है। यूक्रेन हथियारों की खरीद फरोख्त के आंकड़े दुनिया से छिपाता है। पिछले साल मई में एक फ्रांसीसी हथियारों के जखीरे के साथ पोलैंड में घुसने की कोशिश में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। इससे आगे बढ़कर देखिए, जून में 200 रॉकेट लॉन्चर, 3000 हथगोले ये बरामद किए गए। यूक्रेन में गैर कानूनी हथियारों की तादाद आज की तारीख में 50 लाख से ज्यादा है। हद यह है कि जूतों की दुकानों पर हथियार खरीदे जा सकते हैं। फौजियों को $320 प्रति माह तनख्वाह मिलती, यानी कि 21,000 रुपए के आसपास। इसीलिए माना जा रहा है कि जो सरकार इन फौजियों को हथियार देती है, वो कुछ ही पैसों के बदले में खुले बाजार में इन्हें बेच देते हैं। गौर से सुनिए, ये आदमी क्या बोल रहा है। चेहरे पर नकाब लगाए हुए है ये। हथियारों की महामंडी का एक एजेंट है। ये बता रहा है रेट हथियारों के और हर हथियार की काबिलियत। रोमानिया के जिस जंगल में हथियारों की खरीद की ये तैयारी है, वो यूरोप की सीमा से सिर्फ 21 मील यानी करीब 35 किलोमीटर के फासले पर है। АК-47 по 1700 евро винтовки отдают за 1000. Румынские контрабандисты, приняв журналистов Sky News за покупателей, охотно рассказывают, какое оружие, а главное, кому они готовы поставить. Возможно, что это оружие попадет в руки так называемых террористов. Не все равно, кому я продаю, если у जो हथियार बेचे जा रहे हैं वो आर्मी के हैं, जाहिर है यूक्रेन की फौज के हैं, इसीलिए बढ़िया क्वालिटी के हैं। इनमें AK-47 राइफल के अलावा स्नाइपर राइफल भी है, स्टीयर राइफल भी है, जिसे ऑस्ट्रेलिया की फौज बखूबी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा सेमी ऑटोमेटिक राइफलें, शॉटगन, हंटिंग राइफल और पिस्तौलें भी शामिल हैं। यह हथियार अक्सर यूक्रेन की जंग से घिरे इलाकों से लाए जाते हैं। ये वही इलाका है जहां पत्रकारों की टीम उन तस्करों से मिली थी। मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे तो ब्रिटेन यूरोप में सबसे सुरक्षित जगहों में से एक है, फिर भी हमें चौकस रहने की जरूरत है।